एनसीआरबी की रिपोर्ट, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है, जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज़ 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फ़ोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। किसने उन 2 पुलिसकर्मियों को पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किया, किसने उनके दूरभाष उनके फ़ोनों से मोनू बॉलर से बातचीत की, उस पर खुलासा होना चाहिए। जो आईजी गढ़वाल 9 दिन तक लगातार भराली घटना के बाद भराली नहीं पहुंचा हो और उसके दफ्तर में इतने बड़े कारनामे आ रहे हो, जो बार बंद होने के बाद पूरे अधिकारियों से उनकी सुरक्षा हटवा लेता हो, उसको संरक्षण किसका है ये समझ से परे नहीं है। ये सब समझ रहे हैं। इसलिए अगर सरकार शुचिता की बात करती है, अगर बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो राजीव स्वरूप जी को उनके पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। फ़ोन से किस व्यक्ति ने मोनू बॉलर से बातचीत की उसका भी खुलासा हो, उसकी जांच हो। ये मांग हम आज कर रहे हैं। साथ ही ज़मीन घोटालों में बाढ़ आ गई है, एक नई सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के अधिकार नियम के तहत 2025 में एक व्यक्ति ने सूचना मांगी, जिसमें एक पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद जी का एक मामला सामने आया, हरिद्वार का ही। मोनू बॉलर का मामला भी हरिद्वार का है और यतीश्वरानंद जी का भी, जिसमें एक व्यक्ति से आधी ज़मीन खरीदी गई, आधी ज़मीन का दाननामा कर लिया गया है और वो बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस पर भी जल्दी हम लोग जांच की अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, आगे तथ्य निकालने की। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की भी जांच होनी चाहिए। बाकी तो चाय